मैं तो उससे बात कर रही हूँ, नहीं तो विधायक कभी पति पत्नी के मामला में इतना समय देके बात ना करे। हाँ, तो पत्नी हमने के प्रधान कार्यालय आये हो तोरा तो मालूम हो, तो हमें देख हम एक बात तोरा बोले जा रही हो कि आज हालांकि हमने भारत देश में ब्लैक डे है, लेकिन कहीं वैलेंटाइन भी है, तो वैलेंटाइन मतलब प्रेम, तो पति पत्नी के बीच एक प्रेम होना चाहिए। जे भी भूल चूक तो नहीं भयल हो, उगला के थोड़ा सा भूल करते हुए। नमस्कार। झारखंड के नए विधायक डुमरी से जयराम कुमार महतो कुछ अलग से एक हम कहें तो नेता समाज से आते हैं, जो कि पत्नी और पति के विवाद को भी सुलझाने में अपना समय देते हैं। आज उन्होंने जो एक वीडियो रिलीज किया है करीबन पौने 6 मिनट का, जिसमें कि एक पति से वो बात करते होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अपनी पत्नी को घर ले जाओ, और कई सारे उदाहरण देते हैं, कई सारे बातें करते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में इस विषय पर उन्होंने ये वीडियो उन्होंने सार्वजनिक किया। जो वृतांत है कि पत्नी इनके पास जन सुनवाई में आई थी और अपनी गुहार लगाई थी, और उसके बाद इन्होंने फ़ोन किया उस पति से और उनसे करीबन पौने 6 मिनट बात किया। लेकिन फ़ोन का जो वीडियो रिकॉर्डिंग था वो सार्वजनिक करके ऐसा लगता है कि एक समाज को संदेश भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जयराम कुमार महतो, जो कि डुमरी के विधायक हैं, जेएलकेएम पार्टी के मुखिया हैं और एक अलग सी शख्सियत झारखंड की राजनीति में अपने आप को बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो व्यक्तिगत मामलों में भी अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और कहीं न कहीं समाज को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके वीडियो को देखने के बाद हमने एक रिसर्च करा कि देश में विवाह टूटने की कितनी संख्या है। तो जो इंडिया का जो लेबर फोर्स का पीरियोडिक सर्वे आता है, उसके डेटा के मुताबिक पूरे देश में डिवोर्स यानी कि तलाक के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। शहरी इलाकों में बढ़ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रहे हैं। शहरी इलाकों में भी शादियाँ टूट रही हैं और ग्रामीण इलाकों में भी टूट रही हैं, और कारण जो बताया इंडियन लेबर सर्वे का जो रिपोर्ट था, उसका कारण है कि इनफिडेलिटी और सोशल मीडिया, इन दोनों के कारणों के इम्पैक्ट की वजह से शादियों को टूटते हुए देखा जा रहा है। हालाँकि भारतीय जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि जिसमें कि इतना भी आसान नहीं होता है कोई डिवोर्स ले लेना, लेकिन क्वारलसम मैरिजेस वाली जो घटना होती हैं, झगड़ा वाली जो शादियाँ होती हैं, वो काफ़ी आजकल आम हो चुकी हैं। ऐसे में जयराम कुमार महतो ने ये जो पौने 6 मिनट का वीडियो जो सार्वजनिक करा है, इसे सबको सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो इन्होंने करा है वो समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज देता है। इनका एक जो सेंटेंस है कि नारी और नदी कभी अपवित्र नहीं होती है, ऐसा कह कर के वो पति को समझाते हैं। तो इसे हम लिंक करना चाहेंगे इंडियन लेबर पीरियोडिक सर्वे का जो रिपोर्ट है, जिसमें कि इनफिडेलिटी मतलब इनफिडेलिटी की वजह से भी तलाक बढ़ रहे हैं, और कहीं न कहीं वो कारण जो है कई इलाकों में देखा जा रहा है, और वो भी एक झगड़े का एक कारण बनता जा रहा है। और उस पर ये इनका जो विचार है जयराम कुमार महतो का, ये लगता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्व के रिश्तेदार अपने नाम हटा कर ले, फिर और 10 को नाम हटा दीजिए जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा आपके जीवन में कम है, तो फिर वो अपन पुराना दूर के रिश्तेदार 2-4 गो आपूस कुटुंब के नाम वो हटा गए। ऐसे करते करते लास्ट में 4 गो नाम बचले, उस 4 गो में बच गए एगो पिता के, एगो माता के, एगो पत्नी के, एगो बच्चा के। अब कहले कि इसमें से आप 2 गो नाम हटाइए। उस शक पकाई गए कि अब करवे तो करवे की, माता भी है, पिता भी है, बच्चा भी है और पत्नी भी है। तब लास्टे एकदम समझ के अपन माता पिता के नाम ब्लैकबोर्ड से मिटाइए। अब बच गए पूर्ण है। समाज को संदेश दे रहे हैं। हमने ये भी रिसर्च किया कि झारखंड में क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्या संख्या है, तो ये भी मालूम चल रहा है कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध होने की जो घटनाएं हैं वो झारखंड में भी काफ़ी बढ़ी हैं, पूरे देश में बढ़ रही हैं। जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं
उनके खिलाफ काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं, देश की संसद ने बनाया है, लेकिन निर्भया कांड के उस कानून के बन जाने के बाद भी कोई अंकुश लगता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो संगीन मामले हैं महिलाओं के खिलाफ जो होते हैं पूरे देश भर में, महानगरों में भी, और अब तो ये मामला जो है ग्रामीण इलाकों तक पहुँच गया है। तो ऐसे में ये जयराम कुमार महतो का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही ख़ास महत्व का है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास करके अ, हम ये जानते हैं कि जब कोई नेता होता है, कोई विधायक होता है, तो उसके पास जनसुनवाई में लोग जब जाते हैं, तो शिकायत तो लेकर के जाते हैं कि उनका कोई काम नहीं हो रहा, सरकार से कोई काम नहीं हो पा रहा, उनका कोई काम कहीं फँस गया है। तो इस तरह से विधायक अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए लोगों की शिकायतों का निदान करता है। लेकिन ऐसा व्यक्तिगत मामला लेकर के कोई विधायक पर के पास पहुँचे, तो वो ज़्यादा आम तौर पर देखा नहीं जाता है। तो इस तरह से जयराम कुमार महतो ने, लेकिन उसके ऊपर भी समय दिया अपना, और समय निकाल कर के जो महिला थी उनके पति को फ़ोन भी करा और काफ़ी बहुत स्नेहपूर्वक उनको समझाया भी, और अपना पर्सनल एक तरह से कहें तो स्टेक लगा कर के दोनों में सुलह कराने की कोशिश की। इस विषय के बारे में हमने इस प चर्चा करने का इसलिए सोचा क्योंकि अभी हमने जो पहले कुछ 2-3 वीडियोज़ बनाए थे जयराम कुमार महतो का, जिस तरह से उन्होंने विस्थापितों का मुद्दा काफ़ी ज़ोर-शोर से उठाया था, उसका इम्पैक्ट होते हुए हमने देखा है कि अब कोल इंडिया के लिमिटेड की जितने भी सब्सिडरी कंपनी हैं, सेंट्रल कोल इंडिया फ्यूल लिमिटेड या बाकी जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है एक स्वास्थ्य की सेवा के कंपनी के साथ, ट्रस्ट के साथ, और 45,000 बच्चों की जो दिल की बीमारी होती है, जन्म की वजह से जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज ये कंपनियां कराएंगी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत। और ये पूरे 45,000 जो बच्चे की जो मेडिकल केयर होगी, सर्जरी होगी, ये सब झारखंड के अंदर होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो विषय उठा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़ोरदार ढंग से इन्होंने विस्थापितों का मुद्दा उठाया था कोयलांचल के इलाके में, और कोयला कंपनियों के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सारे सवाल खड़े करे थे कि काफ़ी ज़्यादा भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद जो विस्थापित हुए हैं, उनके बारे में कंपनियाँ क्या सोचती हैं, मुआवजे देने भर से काम चलता नहीं है, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की भी दरकार होती है, और उसके ऊपर कंपनियों को काम करना चाहिए। लेकिन ये जो आया है, ये कोयला मंत्रालय से आया है कि 45,000 बच्चों के दिल के जन्म से जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज करा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि कंपनियां जो कोयला की हैं, वो भी इनकी बात को सुन रहे हैं जयराम कुमार महतो की, और उसी अनुसार से अपने काम को ज़्यादा और ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्वास्थ्य वाले मामले में कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब सहायक जो कंपनियां हैं झारखंड में, और वो जो ये काम करेंगी, वो वेलकम योग है, सराहनीय है, और भी ज़्यादा इसके ऊपर काम होना चाहिए। और ख़ास करके कोयलांचल के इलाके में, जहाँ की प्रदूषण वाली स्थिति काफ़ी ज़्यादा है और विस्थापितों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें और भी ज़्यादा कंपनियों को आगे बढ़ करके लोगों के साथ उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को और मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए, और कौशलता के ऊपर भी काम करना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में काफ़ी ज़्यादा फंड आता है, उससे आगे बढ़ कर के भी कंपनियों को जो है अपने मुनाफे का एक परसेंटेज फिक्स कर के इनके ऊपर निवेश करना चाहिए, ताकि लोगों का जिन इलाकों में ये काम करते हैं, वहाँ पर उन लोगों का भलाई हो सके, उनकी ज़िंदगी समृद्ध हो सके। एक जो कारण हमें ऐसा लगता है कि जयराम कुमार महतो ने जो ये पति-पत्नी वाला वीडियो जारी किया है, उससे एक विषय को हम और भी जोड़ सकते हैं कि हमने एक पहले चर्चा में बताया था कि झारखंड में जो शहरी इलाकों में जो बेरोज़गारी का दर है, वो तकरीबन 6% के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है, और ग्रामीण इलाकों में भी बेरोज़गारी का दर बढ़ रहा है। और ये जो आर्थिक बेटा करत रहो तो घनिया ना पीर टाड़ के बदगावा सोरैया आप जाना अरे बचपन में होंगे। हाँ यहाँ राजगंज तो 400 बस पहाड़ हम
हम जाना है हमको क्रिकेट खेले के लिए तो हाँ तो बस हमारे अटे हो मैंने तौर से अटे कहो चूंकि पति पत्नी के विषय लगो बहुत नाजुक विषय लगो अगर मैं जरा सा भी अगर मैंने थोड़ा सा भी आंच में ना और भी मैंने बहुत गड़बड़ हो जाती तो थोड़ा सा सोच बूझ के साथ हैंडल कर ठीक हो। हाँ बोल हाँ भाई ही हो कायम रहो सबसे वक्त हम कहना और हम फायर कर लियो ना कि थोड़ा सा अगर कुछ त्रुटि भी हो तो दिल के कंपर मर्द लगे रे वो बहुत कुछ तो कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना क्या वो ठीक हम समझाए थे भाई ठीक है हम समझाए थे भाई तो एक पैसा चिंता नहीं कर ठीक हो ठीक।